आज मैं आपको बता रही हूँ कि लघु वाक्य रचना में किस प्रकार से कर्ता के साथ क्रिया लगाई जाती है। यदि आप सही कर्ता के साथ सही क्रिया लगाते हैं तो आपका वाक्य सही होता है। और संस्कृत भाषा में अनुवाद करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कर्ता के साथ सही क्रिया लगाना सीखें। तो सर्वनाम शब्द जिस प्रकार से 9 बताए गए हैं, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, उसी प्रकार से 9 क्रियापद होते हैं। पठती पठते पठंती हम वर्तमान कालिक रूप ले रहे हैं। पठती पठते पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावे पठावे। अब मैं आपको एक टिप्स बता रही हूँ जिसके माध्यम से आप एकदम कर्ता के साथ सही क्रिया लगा लेंगे। तो देखिए, आपकी उंगलियां हैं, इन पर आप इन शब्दों को याद कीजिए, सर्वनाम शब्दों को याद कीजिए और इन्हीं उंगलियों पर उंगली रखकर आप क्रियापदों को भी याद कीजिए। तो किस तरह से आप याद करेंगे? स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। इसी तरह से आपको वर्तमान कालिक धातु रूप भी याद करने हैं। कैसे याद करेंगे? पठती पठते पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठावे पठावे। अब दोनों 9 ही शब्द हैं, सर्वनाम शब्द भी 9 हैं और धातु रूप में भी 9 ही शब्द हैं। और आपको पता है कि सर्वनाम शब्दों के साथ एक निश्चित धातु रूप का ही शब्द लगता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अनुसार और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार। तो यदि आप उंगली के इन पोरों पर इस तरह से याद कर लेते हैं तो जो सर्वनाम शब्द के 9 शब्द कहाँ पर आए हैं, कौन सा शब्द कहाँ पर आया है, ये आपको ज्ञात हो जाता है। और साथ ही साथ जब आप क्रियापदों को गिनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि किस सर्वनाम शब्द के ऊपर क्रियापद कौन सा आया है। तो वही क्रियापद लेकर आप वाक्य बनाएंगे। जिस प्रकार से देख लीजिए, यहाँ आया स और जब धातु रूप यहाँ पर कौन सा आया? पठती, तो वाक्य बनेगा स पठती। यहाँ पर तौ आया, तौ के साथ पठते लगेगा, तौ पठते, ते पठंती, त्वम पठसी, युवाम पठतः, यूयम पठत, अहम पठामी, आवाम पठावे और वयम पठावे। तो इस प्रकार से आप उंगलियों पर याद करके वाक्य बनाना सीखिए। इसी प्रकार से हम आपको भूतकाल के और भविष्यकाल के रूप भी समझाएंगे।